हे विनाशे भवितुम् मम ज्ञानि परिव एक गुरु को धर्म को साची को वरम अर्कद्रुशमो शरणे उत्पन्न जयवन् अर्कद्रुशमो शरण उत्पन्न जयवन् अर्कद्रुशमो शरण उत्पन्न जयवन् अर्कद्रुशमो शरण उत्पन्न जयवन् उत्पन्न जयवन् अर्कद्रुशमो शरण उत्पन्न जयवन् अर्कद्रुशमो शरण उत्पन्न जय सभी आचार्य आज निश्चित भैया अपनी कुर्सी लेके आए वाइट कुर्सी हमारी ठीक है। यहाँ अपना विषय स्वीकार हृदय की स्वीकार। जब अंतर हृदय अपने स्वभाव को स्वीकार करता है, जब ये जीव आत्मा अपने अंतर आत्म स्वभाव को स्वीकार करता है, तो अपने आप ऑटोमेटिक स्वयं ही अपने आप उसका जो उपयोग है, उसका क्या बोलते हैं, उसके अंतर में जो उसकी चैतन्यता है, उसके अंतर में जो अपनी आत्मा की है, ये अपने आप ही जन्म लेने लगता, अपने आप ही उठने लगता। देखो भैया, इन अर्कों की जब से चेष्टा हो रही है, इन अर्कों का जब से उद्देश्य, गुरुदेव का जो उद्देश्य है, गुरुदेव की जो वाणी है, इस वाणी को जब से अपन मत रहे हैं, तो उस मंथन में सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा, अर्थ। और चर्चा अर्थ करना है, अर्थ प्रकाश। ये प्रकाश क्या निकल रहा है, क्या अर्थ निकल रहा है? यह सिर्फ ये अर्थ निकल रहा है कि जितना गहराई से अपने को अपने स्वभाव का विश्वास करा, जितने गहराई से हम अपने वितराग तत्व का विश्वास कर पा रहे हैं, इन अर्कों के नाम से जितनी गहराई से हम अपनी आत्म परिणति को अपने अंतर में देख पा रहे हैं, ज्ञान की परिणति, चैतन्य ज्ञान में ज्ञान की परिणति, जितने सहज भाव से अपने ज्ञान परिणति का स्वीकार कर रहे हैं, अपने जो परम पारणमिक भाव का स्वीकार कर रहे हैं, उतनी सहजता से संयोग में रहते हुए, संयोगी भाव में रहते हुए, संयोग की सारी स्थितियों के बीच में रहते हुए, उतनी सहजता से अपना उपयोग या अपनी दृष्टि उतनी सहजता से अपने स्वभाव के ऊपर अपने आप ही मोड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? अपने आप ही क्यों पलट रही है अपनी दृष्टि? अभी अपन बहुत कोशिश करते थे, बहुत समझने की कोशिश करते थे, बहुत सुनने की कोशिश करते थे, बहुत मेहनत करते थे, तो भी ये दृष्टि इतनी सरलता से नहीं पलट। अब ये दृष्टि इतनी सरलता से क्यों पलट, इतनी सहजता में क्यों पलट रही? क्योंकि ये दृष्टि पलट रही है ना अपने अंतर में, अपने स्वभाव की ओर पलट रही है ना, अब ये इतनी सरलता से क्यों पलट रही है? पहले तो अपन बहुत सारी मेहनत करके भी अपने ऐसे स्वभाव का स्मरण नहीं रख पाते, ऐसे आत्मा का बोध नहीं रख पाते। अब इतनी सरलता से हो रहा है, अब इतनी सहजता में हो रहा है, ऐसा क्यों? पहले करने की बहुत कोशिश करते, चल रहे कुछ हो जाए, तो भी ऐसा लगता था कि जैसे बहुत मुश्किल है। जैसे आत्मा की प्रतीति को रखना, आत्मा के स्मरण को रखना, या फिर आत्मा की रुचि अपने उपयोग में बनी रहे, ऐसे उपयोग में अपनी रुचि बनी रहे, ऐसा पहले अपन रखने की कोशिश करते थे, तो ऐसा लगता था ये बहुत कठिन है।
मुझे लगता है दिल्ली बहुत दूर है। ईस्ट परिणतियों की बात चलती थी ना, ध्रुव परिणतियों की बात चलती थी, ईस्ट परिणतियों की बात चलती थी, तो ऐसा लगता था जैसे दिल्ली बहुत दूर है, हमें आनंद कब आएगा, हमें अपनी आत्मा की सूरत कब रहेगी, हमें अपनी अंतरात्मा स्मरण कब रहेगा, या फिर हमें अपनी ध्रुव सत्ता का गहरा विश्वास कब होगा। ये बहुत सारे प्रश्न थे इस जीव के अंतर में। ये बहुत सारे प्रश्न थे, साधना कब होगी, स्मरण कब रहेगा, सुरति कैसे बनेगी, या दर्शन दर्शन की निर्मलता कैसे होगी, ज्ञान की निर्मलता कैसे होगी, जीव को अंतर से चारित्र्य की प्रकटता कैसे होगी। बहुत सारे प्रश्न थे जी, बहुत सारे प्रश्नों का अंबार लगा हुआ। तो कैसे होगा आगे का मोक्ष मार्ग, कैसे चलेगा आगे के मोक्ष मार्ग की सिद्धि कैसे होगी। लेकिन जीव आत्मा जब से इन अर्कों का, जब से गुरु महाराज की शक्तियों से प्रारंभ किया है, या जब से इन अर्कों का वांछन उत्पन्न हुआ है, तब से सीधी सीधी एक ही बात स्पष्ट हो रही है, एक ही बात प्रकाशमान हो रही है। बस क्या प्रकाशमान हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि आपको तो सिर्फ अपने अर्क स्वभाव की ओर दृष्टि रखना है। बस आपको तो अपनी अर्कवान इष्ट परिणति को देखना है। बस आपको तो अपने अंतर हृदय से, अंतर आत्मा से सिर्फ अपने स्वभाव की अनुमोदना करना है। आपका हृदय प्रफुल्लित हो, बस आपकी अंतर हृदय की शक्ति प्रफुल्लित हो, आपके अंतर हृदय से स्वीकारो कि मैं परम पारणामिक ध्रुव चेतन भैया। बाकी सारी की सारी आराधना, पूरी की पूरी साधना अपने आप ही होती है और बहुत सरलता से होती है। बाकी की जितनी चीजों का विकल्प था, वो सारा विकल्प भी अपने आप जाता है। वो जितनी जितनी भी चीजें चाहिए थी मोक्ष मार्ग के लिए, जितनी भी साधना, आराधना, रुचि, उत्साह, बहुमान, प्रतीति, सुरति, स्मरण, बोध, जो भी चाहिए था, चिंतन मनन, वो स्वयं निश्चिंत होने से, निर्भर होने से वो सारी चीजें स्वयं ही अपनी सूरत में आती है। वो सारी की सारी साधना की जो विधि है, वो स्वयं के ज्ञान में घटती है, स्वयं के ज्ञान में। जब तक विकल्प करते थे, जब तक घटनाएं घट जाए, ऐसा विकल्प रहता था भैया। अब जब से अपन ने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का गहरा विश्वास किया है भैया, वह अनंत चतुष्टय में शक्ति स्वरूप, वो परमात्मा शक्ति मेरे हृदय में है। आप खुद अपने जीवन का बदलाव दो, आप खुद अपने जीवन का बदलाव देखो। पहले अपन श्रद्धा को बहुत प्रमुख करके, श्रद्धा को बहुत श्रेष्ठ करके, और अपन अपने ध्रुव भगवान आत्मा का ही इसी प्रकार से हैरान जगाते थे। हाँ, हमारा ध्रुव है, हमारा ध्रुव है, हमारा ध्रुव है, हमारा ध्रुव है, हमारा ध्रुव है भैया। बहुत अहला जगाते थे, बहुत बहुत अधिक अपने स्वभाव मार्ग की श्रद्धा करने के लिए पूरा समर्पण दिया। बस बाकी सारी चीज छूट जाए तो छूट जाए, बस अपने ध्रुव त्रिकाली परमात्मा शक्ति की श्रद्धा ना छूटे भैया। तब भी ऐसा लगता था जैसे कि कहते तो थे निर्भय निसंग होके, पूरी ताकत लगा के मैं परमात्मा, लेकिन मन में तीस सी रहती थी कि भैया साधना कैसे होगी, ज्ञान मार्ग का आरोहण कैसे होगा, ज्ञान मार्ग कैसे आगे। लेकिन भैया जब से इन अर्कों का पास जाना है निकट से, जब से गुरु महाराज की इन शक्तियों को जाना है, जब से अर्क स्वभाव की 36 अर्क का स्वरूप जाना है, तब से ये विकल्प भी एक जैसे गोल जैसा हो गया। विकल्प भी अपने अंतरात्मा में नहीं रहेगा कि अब क्या होगा, साधना क्या होगी, आगे की आराधना क्या होगी, साधना का मार्ग क्या है, आगे कैसे बढ़ना है। ये जितने भी विकल्प है, एक विकल्प जैसे एकदम गायब जैसे हो गए। ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो अर्क की परिणतियां हैं, ये जो अर्कों के जो कलश है, शुद्ध उपयोग कलश है, ये अर्कों की जो विशुद्ध परिणतियां हैं, ये आत्मा का ज्ञान का विशुद्ध रूप है, एकदम बिल्कुल साकार ब्रह्म रूप है। समझो, ये अर्कों के जो नाम है, ये आत्मा का जो ज्ञान का स्वभाव है, उसका साकार ब्रह्म रूप है। ये अर्क आई है ना, प्रकाशमान शक्ति, ये आत्मा का साकार ब्रह्म रूप है, और इस साकार ब्रह्म रूप में आत्मा की ब्रह्म में ध्रुव शाश्वत शक्ति झलकती है। तो जब से इन अर्कों की परिणतियों से हृदय का अंतर आत्मा का मिलन हुआ है,
या फिर ये कहो कि इन अर्कों की परिणति से अपनी आत्मा ने अपने स्व पुरुषार्थ को ग्रहण कर जब से इन अर्कवान परिणतियों का अनुमोदन करा है, जब से इन अर्कवान शक्तियों से अंतर हृदय से अनुमोदना करी है, तब से अपने आप ही ज्ञान को अपना उपभोग मिलने से चेतन आत्मा बहुमान को कर लो, थोड़ा सा पास चिल्ला के नहीं, अंतरात्मा से प्रसन्न होकर बहुमान को कर लो। जब से ज्ञान को अपने ही स्वभाव का प्रकाशवान, अपने ही शुद्ध उपभोग रूप, अपनी चेतन शक्ति का जो भोग मिला है इन अर्कों के रूप में, चाहे कमल सी के रूप में मिला हो, चाहे कर्ण सी के रूप में मिला हो, चाहे दीप्ति सुदीप्ति के रूप में मिला हो, चाहे भैया नंद आनंद सी अर्क के रूप में मिला, इन अर्कों के रूप में, इन अर्कों की शक्ति के रूप में जब से ज्ञान को अपना केवल ज्ञान में अपना ध्रुव स्वभाव प्रकाश मिला है, जब से मन की कामनाएं और चाहनाएं, जो पर्याय की चाहनाएं थी, जो अपने ज्ञान में भेद थे, जो अपने ज्ञान में श्रद्धान होने के बाद भी किसी न किसी स्थान पे अपने शुद्ध उपभोग न मिलने के कारण जो मिथ्या अश्रद्धान की धाराएं उत्पन्न होती, जो नाना प्रकार के चक्र भी अंतर से जन्म लेते थे, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ऐसे ही मोक्ष मार्ग चलता रहेगा, श्रद्धा के नाम पे अपन क्या स्वच्छंदी बने रहेंगे। जितने भी सारे द्वंद्व थे, जितनी भी सारी नाना प्रकार की बुद्धि में विकृतियां उत्पन्न हो रही थी, इन अर्कों की प्रकाशवान परिणतियों के माध्यम से या इन अर्कों के प्रकाशवान स्वभाव को उपभोग के माध्यम से वह सारी सरल संख्याएं, वह सारी चक्राने वाली विपरीत विभ्रम आदि की परिणतियां, वे सारी परिणतियां कहाँ चले गई, इन्हें ढूंढने से नहीं मिल रही। पहले ज्ञान कुछ ना कुछ ढूंढता रहता था, श्रद्धा को पीने के बाद भी उसमें कुछ अधूरापन बना रहता था। अरे बस तुमने शुद्धात्मा कह दिया, हमने तुम्हें स्वर्गी है, तुमने शुद्धात्मा कह दिया, ना तुम्हें प्रतीति है, तुमने शुद्धात्मा कह दिया, ना तुम्हें बोध है, तुमने शुद्धात्मा कह दिया, ना तुम्हें स्वीकारता है, लग गया तुम गोरख धंधे में। पहले ज्ञान में द्वंद्व था, एक भेद सा आता था, श्रद्धा को पीता था, लेकिन श्रद्धा को पीने के सकाल में तो बिल्कुल सब चीजों में नकार दिया, कुछ भी नहीं है मेरा। लेकिन भैया तत्काल जहां उसकी थोड़ी सी भी श्रद्धान का ज्वर कम हुआ, या थोड़ा सा भी श्रद्धान का अंकुरण में जहां थोड़ा सा भी अश्रद्धान रूप परिणाम जन्म लिया, किसी ने भी कुछ कहा या अंतर से कोई सल्ल विसल्ल के विपरीत परिणाम आए, खुद अवैध और सल्ल शंकाओं में गिर जाता थे। ये अब क्यों नहीं गिर रहा? अरे आज सुबह की चर्चा याद करो, पहले खाली पेट श्रद्धा को स्वीकार तो करता था ये जी, लेकिन इसे ज्ञान का रस नहीं मिलता था, भोजन नहीं मिलता था, ज्ञान को वो अमृत नहीं मिलता था। श्रद्धा से बलवत तो होता था अपने स्वभाव की ओर, और कभी कभी श्रद्धा से बलवत होकर इतनी ऊर्जा को प्राप्त करता था, इतनी ऊंचे शिखर को प्राप्त करता था कि आम ब्रह्मास्त्र सिद्धांत की गर्जना से तीनों लोगों को गुंजायमान कर देता था। शक्ति तो ये अंतर ज्ञान से उत्पन्न होती थी, आयलाप तो वो अंतर ज्ञान से उत्पन्न होता था कि अनंत कर्म एक क्षण में काट जाते थे। शक्ति और विश्वास तो वो जन्म लेता था जिस शोर के आगे तीनों लोग नतमस्तक थे। विश्वास तो वो था, अपने ध्रुव पद का शोर तो वो था, अपने ध्रुव वीतराग पद की महिमा तो वो थी जिसकी गर्जना के आगे पूरा ब्रह्मांड कंपायमान होता था। शक्ति तो वो ही थी तुम्हारे अंतर में। ये इतनी दिव्य, इतनी विराट, इतनी विशाल, इतनी अतुल्य, इतनी अकांत, इतनी श्रेष्ठ अपने श्रद्धान की, अपने ज्ञान की ऐसी बिल्कुल गर्जना थी अंतर में, जैसी तैसी। बस इतनी सी बात थी, गर्जना तो जहां की तहां थी। उस गर्जना को तो जी बहुत गहराई से लगाता, बहुत ऊंची से लगाता, क्योंकि उसके पास वही एकमात्र शक्ति थी ना। लेकिन वो पलट के अपने ज्ञान को ही नहीं देख पाता था। सावधान, गर्जना तो वही स्वभाव की लगाता था, अहम तो वो स्वभाव का ही करता था, स्वाभिमान तो वो अपने ध्रुव में, ज्ञान विज्ञान में शक्ति का ही करता था, ललकार तो वो अपने ध्रुव विपराग पद की लगाता था, हुंकार तो उसके अंदर से सिंह गर्जनाएं निकलती थी। बस एक बार जो उससे चूक हो रही थी, या उसका ज्ञान उपयोग अपनी ओर नहीं पलट रहा था, उसे ज्ञान का अमृत रस नहीं मिल रहा था, अपने ज्ञान की इष्ट परिणति नहीं मिल रही थी ना। ये कहो, अपने ज्ञान का अर्क रूप प्रकाश नहीं मिल रहा था ना, अपनी स्व प्रकाशवान शुद्ध चेतन ध्रुव परिणति,
अपने अतीन्द्रिय चतुष्टय में स्वभाव का उपभोग नहीं मिल रहा था ना, तो वो उपभोग के बिना वो खिजियाता था बस। इसलिए नाना प्रकार की सल, नाना प्रकार की चिंता, नाना प्रकार के साधना के विकल्प में जीव का ज्ञान उपयोग। सुनो, साधना की चर्चा कर रहा है, जीव का उपयोग पिटता था, जीव का अंतर से ज्ञान पिटता था। श्रद्धा का सिंह जैसी धाड़ होने के बाद भी स्वभाव महात्मु ऐसी निष्ठा प्रगाढ़ करने की पूरी चेष्टा करता था यह जीव। उसके बाद भी कोई ना कोई शल्य, कोई ना कोई कर्म प्रवृत्ति, या कोई ना कोई किसी का कहना या किसी का सुनना या किसी का बोलना या अंतर से कोई कर्मधारा को होना भारी पड़ जाता। लेकिन अब देखो, अब क्या हुई, कितनी कर्म प्रवृत्ति झंझनाती रही, कितने विकारी भाव झंझनाते रहे, कितने ही संयोगी भूमिका में कितने विपरीत परिणाम चलता रहे, कितने ही संयोग वियोग, कितनी स्थिति विपरीत बने, कितने ही घर परिवार पुत्र परिवार में स्थिति कर्म पौधे का सारा निमित्त, सारा का सारा झगड़ा बिल्कुल आत्मा से विपरीत चल रहा है। आज भी वही कर्म दे जो कल थे, मेरे ख्याल से जो कल थे वो आज भी है, बल्कि आज कर्मोदय का ढेर ज्यादा लग गया है कल की अपेक्षा से। आज जिम्मेदारी ऐसा लगने लगा ज्यादा बढ़ गई है, काल की निष्कृष्टता ज्यादा बढ़ गई है। आज संयोग कर्मोदय की भावधाराएं और तेजी से उदय में आने लगी। लेकिन चेतन आत्मा आज देखो अंतर से कितनी क्षमता हो सकती, आज अंतर से देखो कि इन सबके बीच में कितना आनंद है। आज तुम देखो, जो थोड़े से परिणाम में बिल्कुल पागलपंती की हद तक बिल्कुल जिद पे अड़ जाया करता, आज वो अपना ज्ञान कितना सहज है, कितना सरल है कि उससे कह दो कि अव्यास से उत्पन्न हो गया, आज सब कुछ भूल जाता। तो कह दो कि समय से अर्थ उत्पन्न हो गया है, काल सब कुछ भूल जाता है। उससे कह दो कि आनंद से अर्थ जगमगा रहा है, तो काल सब कुछ भूल जाता। आज देखो उसकी कोमलता, देखो चेतना, आज अपने ज्ञान की कोमलता देखो चेतना, अपने अंतरात्मा की सुरति के बढ़ने का या अपने अंतरात्मा की प्रतीति के बढ़ने का कारण देखो। आप अपने अंतर में अपनी हृदय की स्वीकारता बढ़ने का कारण देखो। आप अपने ध्रुव के और निकट क्यों आ गए? आप अपने ध्रुव से और निकटता कैसे पा गए चेतन आत्मा? आपको अपने अंतर ध्रुव चेतन शक्ति से और गहरी निकटता कैसे हो गई और गहरी प्रीति कैसे जाग गई? आप अपनी अंतर चेतन चतुष्टय में स्वभाव के और निकट कैसे आ गए? छठ से कैसे उछल गए आपका उपयोग? भगवान जी, ये अतिशय है, ये अतिशय है अर्थ का आश। ये जो प्रकाशवान शक्ति का जो उद्बोधन हो रहा है, गुरुदेव की वाणी का जो संक्रांत हो रहा है, इस अर्कवान शक्ति से, इस गुरुदेव की वाणी के उद्बोधन से, इन गुरुदेव के वचनों से जो अर्कवान स्वभाव की ध्रुव परिणतियों का जो अनुमोदन हो रहा है, इन परिणतियों के अनुमोदन से ज्ञान को अपना रूप मिल गया। इसलिए वो विभ्रम भाव में भटकने नहीं, इसलिए वो शल्य भाव में, संशय भाव में भटकने नहीं जा रहा। ज्ञान को अपना जो रूप चाहिए था, ज्ञान को अपना जो आनंद चाहिए था, ज्ञान को अपना जो सुख चाहिए था, ज्ञान को अपना जो प्रकाश चाहिए था, ज्ञान को वो अद्भुत प्रकाश मिल जाने से, अर्थ मिल जाने से, अपना समय सार मिल जाने से, भैया अर्थ से अर्थ अपनी प्रयोजनभूत रत्नत्रय में सत्ता अपने अंतर हृदय में प्रकाशवान हो जाने से, आज ये ज्ञान ये अंतर श्रद्धान के साथ रमण करता है, अंतर श्रद्धान के साथ गमन करता है, अंतर श्रद्धान के साथ मिलन करता है। श्रद्धा को उछटा के भक्ता नहीं है, श्रद्धा को उछाल के भक्ता नहीं है, बल्कि श्रद्धा के साथ बैठ के अपनी प्रकाशमान ज्योति का उपभोग करता है। इसलिए आशल्य वह चिंताओं के परिणाम कम हुए हैं, कर्मधाराएं बढ़ी है, आकुलताएं बढ़ी है। वो भैया अंतर में श्रद्धान और ज्ञान रूप निराकुलता बढ़ी। देखो उल्टा हो रहा है, यहाँ कर्मों के ज्वर बढ़ते जा रहे हैं, कर्मों की स्थितियां विपरीत होती जा रही हैं, कर्मों की संयोग की अवस्था, भावधारा, मन की धारा विपरीत होती जा रही है, अनादिकाल से विपरीत है ही। तो भैया अंतर आत्मा में, अंतर हृदय में, अंतर चतुष्ट स्वभाव का संतोष बढ़ता जा रहा है। परमात्मा सत्य, अपनी निश्चेतनता के प्रति संतोष बढ़ता जा रहा है, अनंत चतुष्टय में स्वभाव के प्रति संतोष बढ़ता जा रहा है, ज्ञान संतुष्ट हो रहा है। तो ज्ञान संतुष्ट हो रहा है अर्थात
ज्ञान तभी संतुष्ट हो सकता है जब उसको उसका अर्थ उसके सामने रख। नोट करो इस बात को, नोट करो। ज्ञान उस समय ही संतुष्ट हो सकता है जिस समय उसके सामने उसकी जगमगाती शक्ति रखी हो, जगमगाती शक्ति, उसका ध्रुव स्वभाव को स्वीकृत करता हुआ, अपने ध्रुव स्वभाव को स्वीकृत करता हुआ जब जगमगाता अर्कों का प्रकाश से दिख रहा हो, तभी ज्ञान संतुष्ट हो सकता है। नहीं तो ज्ञान को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, नहीं तो विकल्पों से नहीं छूटा जा सकता, नहीं तो विभ्रम की धारा से नहीं छूटा जा सकता। यदि कोई कहे, कोई साधक कहे कि हमें सम्यक ज्ञान की निर्मलता चाहिए, भैया सम्यक ज्ञान की निर्मलता के लिए क्या चाहिए? वस्तु स्वरूप की स्वीकारता के लिए काम चल जाएगा? नहीं भैया, वस्तु स्वरूप की स्वीकारता यदि आप कर लोगे, वहां से वस्तु स्वरूप अकेले का श्रद्धान आप कर लोगे, भाई ये वस्तु ऐसी है, बुद्धिपूर्वक की बात चल रही, भैया आप ये श्रद्धान कर लोगे, ये द्रव्य ऐसे, तत्व ऐसे, पदार्थ ऐसे, आप इसे श्रद्धान कर लोगे भैया, इतने मात्र काम नहीं चलेगा। ऐसा श्रद्धान वस्तु स्वभाव का होने के बाद जब ज्ञान स्व वस्तु की ओर, अर्क की ओर पलट जाएगा, अर्कवान स्वभाव अपनी प्रकाशवान सत्ता की ओर पलट जाएगा, तब सम्यक ज्ञान कहलाएगा। यदि वस्तु स्वभाव की स्वीकारता हुई है, फिर पर में राग द्वेष का अभाव, और जब पर के राग द्वेष को जीवात्मा छूटा है, तो ये जाएगा कहाँ? पता, जब पर के परिणमन से छूटा है, पर के राग द्वेष कसाय से छूटा है, तो जाएगा कहाँ? वीतराग चतुष्ट स्वभाव में, प्रकाशवान अर्थ सत्ता में यदि ज्ञान जा रहा है तो सम्यक ज्ञान। यदि आप सम्यक ज्ञान की निर्मलता चाह रहे हो ना भैया, श्रद्धान भी निर्मल होता जाए, और अब ये बहुत समय हो गया, श्रद्धान की निर्मलता बढ़े तो सम्यक ज्ञान का यथार्थ बोध ही दुर्लभ जागे अंतर से। अरे सुन लो, भगवान कर पाओ या नहीं कर पाओ, सुन लो, बोध ही दुर्लभ जागे अंतर से, बोध ही अंतर में बोध जागे या तो परम ब्रह्म शक्ति का सम्यक ज्ञान का उदय हो, सम्यक ज्ञान का उदय हमारे जीवन में घटे, हमारे हृदय में सम्यक ज्ञान का आचरण घटे भैया। हम सम्यक ज्ञान पूर्वक आत्मा का तप करें, सम्यक ज्ञान पूर्वक हम चारित्र को उद्घोष करें, चारित्र को पाए, सम्यक ज्ञान की उपलब्धि हो। ये सच चाहते हो आप? हमें सच्चा सम्यक ज्ञान चाहिए, ना हमें अब संशय भाव में घूमना है, ना ब्रह्म भाव में घूमना है। तो हमें परिणति में ये चलमल अगाड़ दोष नहीं लगने चाहिए। यदि आप सम्यक ज्ञान की निर्मलता चाहते हो, आप सच्चे ज्ञान की निर्मलता चाहते हो, एक ही उपाय है चेतना, बहुत सरल उपाय है। यदि सच्चे ज्ञान की निर्मलता चाहते हो, सम्यक ज्ञान की निर्मलता चाहते हो, तो उसका एक ही उपाय है, ज्ञान के सामने उसकी प्रकाशवान सत्ता को लाकर रख दो आपके खिलाफ। ज्ञान के सामने उसकी प्रकाशवान सत्ता को लाकर रख दो, आप कैसे ला सकते? यदि आपने ज्ञान के सामने उसकी प्रकाशवान सत्ता को लाकर रख दिया, तो आपका ज्ञान स्वयं ही शुद्ध उपयोग, अर्थात शुद्ध ज्ञान भोग रूप अपने अतीन्द्रिय आत्मा के स्व आचरण रूप आचरण करने लगेगा। तो जहां आत्मा स्व ज्ञान स्वभाव रूप आचरण करने लगेगा, अपनी प्रकाशवान सत्ता में चरण करने लगेगा, उसी ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान। जो ज्ञान अपने स्वभाव में चरण करे वो सम्यक, तो जो ज्ञान अपने स्वभाव में चरण ना करे, भैया इस ज्ञान में नाना प्रकार के दोष जब तक हैं, जब तक तुम स्वयं अपने अंतर में बहुत सारा भेद डाल। श्रद्धान को पियो, सच्चे श्रद्धान को पियो चेतनात्मा, मैं परमात्मा सत्ता हूं, उस परमात्मा सत्ता की श्रद्धान को पियो। अब ज्ञान कहेगा भैया जो परमात्मा सत्ता है वो मेरे सामने ला। फिर से सुनो, आपने श्रद्धान से किया आपने कि मैं अर्कवान, प्रकाशवान, ध्रुव, चेतन तत्व परमात्मा, तीनों लोगों का स्वामी हूँ, जिन जिन में पद मेरा अनंत दर्शन ज्ञान सुखबीर में मेरी शक्ति है, मेरा स्वरूप है। अब ज्ञान कहेगा भैया तुमने कह तो दिया, तुमने विश्वास तो कर लिया, श्रद्धान ने मान तो लिया कि हाँ मैं ऐसा हूं, लेकिन ज्ञान कहेगा अभी इस श्रद्धान को मैंने नहीं किया, अर्थात अभी जैसा तुम कह रहे हो वैसा प्रकाश मेरे सामने लाकर रखो, क्यों लाकर रखो तुम्हारे सामने?
क्योंकि कहने लगा कि यदि तुमने श्रद्धा से स्वीकार भी कर लिया, तुमने श्रद्धा से गहन स्वीकार भी कर लिया कि मैं परमात्मा हूं, और ये तुम्हें उस बात का स्वयं रस नहीं आया, यदि ज्ञान में उस बात का आनंद उत्पन्न नहीं हुआ, ज्ञान में उस शक्ति का बहुमान उत्पन्न नहीं हुआ, ज्ञान में उस सत्ता का रोमांच उत्पन्न नहीं हुआ, ज्ञान उससे तार तार होके संता नहीं, ज्ञान उससे रमण करता हुआ, चरण करता हुआ उससे मिला नहीं, उससे मिलन नहीं किया ज्ञान ने, या तुम्हारी जो श्रद्धा आई है वो आंशिक श्रद्धा आई है। अभी तुम्हारे अंतर हृदय में, तुम्हारे अंतर आत्मिक गहराई में, ज्ञान की अति सूक्ष्म गहराई में वो श्रद्धा गई नहीं। ज्ञान ने अति सूक्ष्मता से उस श्रद्धान को पिया नहीं है। भैया पीने का काम तो श्रद्धा का है, फिर ज्ञान कैसे पीता है? अरे बस ज्ञान का पीना अर्थात यह है कि अभी वो श्रद्धा का ही विकास नहीं हुआ, अभी श्रद्धा ने ही अपने हाथ पांव नहीं फैलाए हैं, अभी श्रद्धा ने ही अपनी पूर्ण विकास रूप परिणति को उत्पन्न नहीं किया है। यदि उस श्रद्धा ने अपनी पूर्ण परिणति को, अपनी श्रद्धा को पूर्ण विकसित कर लिया होता तो अपने आप ही ज्ञान में आत्मा की प्रतीति रूप आनंद का उदय हो गया होता। अब भैया अब जब श्रद्धा इतना विकास नहीं कर पा रही जितना चाहिए, श्रद्धा तो की है, श्रद्धा तो हुई है कि मैं परमात्मा हूं, मैं श्रद्धात्मा हूं, श्रद्धात्म तत्व का अनुभव तो हुआ है, लेकिन अब श्रद्धा ही वो विकास नहीं कर पा रही, विकास नहीं कर पा रही भैया जैसा उसमें चाहिए, जैसा विकास चाहिए। एक हर पल आनंद और परमानंद के झरने चाहिए, सुरति चाहिए, आत्मा की प्रीति चाहिए, आत्म आनंद और आह्लाद चाहिए भैया, निसंगता और निसलता चाहिए बिल्कुल, उपयोग से, पर्याय से, कर्मधारा से एकदम अलग 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 बिल्कुल अपनी स्व आनंद में भिन्न सत्ता सामने बढ़ती हुई चाहिए। भैया इतनी गहरी श्रद्धा चाहिए, अपने क्या करें भैया, ये श्रद्धा चाहिए हमें जिसके हाथ पैर पूरे ज्ञान के चप्पे चप्पे फैले, इस श्रद्धा, जिसके हाथ पैर, जिस श्रद्धान के हाथ पैर संपूर्ण उपयोग के संपूर्ण प्रदेशों में सारे अनंत चतुष्टय में फैले हो, वो झनाझन उसका प्रकाश कर रहे हैं। ऐसी श्रद्धा चाहिए जिसके पूरे हाथ पांव बिल्कुल एकदम विकसित हो, जिसका पूरा हाथ पांव रूप विकास हो, और ऐसा विकास हो इसमें अनंत चतुष्टय भरकता हुआ दिखे। और हमें ऐसी प्रकाशवान श्रद्धा चाहिए, ज्ञान के साथ प्रकाशित होती है श्रद्धा चाहिए। हाँ अब आ गए तो अपनी सही जगह पे, तुम्हें से प्रकाशवान होती है श्रद्धा चाहिए ना, अपने ध्रुव अर्क बिंद स्वरूप में प्रकाशित होती है श्रद्धा चाहिए ना, तो ये अर्कों की ये शक्ति व प्रकाशवान श्रद्धा है चेतना। जब ज्ञान इन अर्कों के रूप में, इन अर्कों की परिणति के रूप में अपनी ध्रुवता को जानेगा, अपने शाश्वत प्रकाशवान स्वभाव को जानेगा, कैसे भाई कैसे 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 एक हाथ उपयोग तो करके बता, ही रमन सी अर्क ले लो आप। जैसे ही आपका हृदय आपके हितकारी ज्ञान की परिणति में उछलते हुए, अपने विज्ञान घन स्वभाव में उछलते हुए, अपनी ही रमन सी अर्क की शक्ति में अर्थात प्रकाशवान अपने हितकारी ज्ञान स्वभाव में जैसा ही आपका ज्ञान आचरण करते हुए कहेगा कि मैं ध्रुव परमात्मा हूं, भैया ये जो अपनी अर्कवान प्रकाशवान शक्ति को देखते हुए जब अपना ये ज्ञान कहेगा कि मैं ध्रुव भीतरा पद हूं, तो श्रद्धा उस प्रकाश को पी जाएगा। श्रद्धान उस प्रकाश को तत्काल पी जाएगा, श्रद्धान उस शक्ति को तत्काल पी जाएगा। या जैसे ज्ञान में वो प्रकाशवान शक्ति झरेगी, जैसे ज्ञान में प्रकाशवान स्वभाव सामने देखने में आएगा, जैसे ही वो प्रकाशवान शक्ति का उदय, जैसे ही ज्ञान में अपनी श्रद्धा की ज्योति से जैसे ही प्रकाशवान होगा, जैसे अद्भुत 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 या जितना भी उसका ज्ञान रूप, जितना भी अर्थात मिथ्या श्रद्धांत रूप जितना भी अंकुरण पड़ा हुआ था, वो सारा अश्रद्धांत रूप अंकुरण उखड़ता जाएगा और सत्य के प्रकाश को सहानुभूति रूप अंकुरण आएगा। ये जो सहानुभूति रूप प्रतीति रूप जो अंकुरण आएगा, ज्ञान ज्ञान में अर्थ स्वभाव के निकट जितना रहेगा, ज्ञान ज्ञान में चेतन स्वभाव के निकट जितना रहेगा, ज्ञान ज्ञान की सहानुभूति में अपने अंतर आत्म चतुष्टय स्वभाव के प्रकाश में उतना रहेगा, उतना ही निर्दोष, उतना ही निर्विकार, उतना ही निर्विकार पे उतना ही अपनी स्वसत्ता के विश्वास से भरा हुआ और उतना ही अपने अतीन्द्रिय आनंद चतुष्टय में स्वभाव में डूबा हुआ अपने ज्ञान परिणति में चलता है। यह है अर्कों की शक्ति का, इन अर्कों ने वो दिया है कोई नहीं दे सकता।
गुरुदेव की वाणी में 36 अर्कों के प्रकाश ने वो अंतरात्मा की ज्ञान की शक्ति को उत्पन्न किया है, जिस जिस ज्ञान को, उस ज्ञान को सरल बना दिया है, जिसका नाम है जागम में सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान को सुलभ कर दिया है, संशय विभ्रम विमोह आदि दोषों को छोड़ने का मार्ग सरल कर दिया। देखो संशय शंका नहीं है, संशय 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 क्या था, सुनो सावधान, शंका अलग है, संशय अलग है। शंका में स्वभाव पे शंका होती है, ये संशय में क्या होता है? संशय में स्वभाव है नहीं है, ये स्वभाव नहीं है। संशय में स्वभाव पर शंका होती है कि ये स्वभाव है या नहीं। संशय शंका, शंका क्या है? शंका अर्थात स्वभाव पे आवरण डालना, निशंक ना रहना में दृढ़ स्वभाव, इस बात में निशंक ना रहना। शंका क्या है भैया? फिर शंका क्या कहलाती है भैया? अपने स्वभाव में निशंक नहीं है, बल्कि लगे हुए हैं गोरख धंधे में। हाँ है भी स्वभाव नहीं है, इस प्रकार के नाना प्रकार के क्या बोलते हैं अश्रद्धांगी परिणतियां प्रकट हो रही। शंका, लेकिन संशय क्या है? शंका श्रद्धांग को मलिन करती है, लेकिन भैया संशय क्या है भैया? संशय में शंका जैसा दुष्परिणाम तो नहीं है, मेरे स्वभाव पे शंका तो नहीं है, मेरा स्वभाव कैसा है? सावधान, संशय में स्वभाव पे शंका नहीं है कि स्वभाव मेरे पास नहीं है, फिर क्या है? संशय में, सावधान चेतन, सावधान, संशय में ज्ञान श्रद्धान स्वभाव को स्वभाव कहता हुआ भी स्वभाव से भेद रख रहा है, अपने प्रकाशमान स्वभाव से मिलन नहीं कर रहा। इसका नाम सावधान चेतन, सावधान सावधान, गहरा विषय, उठ जागो। शंका में तो अश्रद्धान की कणिका उत्पन्न हो गई, शंका में तो अश्रद्धान का परिणाम उत्पन्न हो गया, और अश्रद्धान के परिणाम ने स्वभाव में और विभाव में नाना प्रकार के घुल मिले आप प्रकार के सम्यक मिथ्यात्व या सम्यक पूर्ति मिथ्यात्व की धाराओं को उत्पन्न कर दिया। सम्यक मिथ्यात्व का कचरा मिला दिया, और सम्यक मिथ्यात्व का कचरा मिलने से श्रद्धानी मलिन हो गया, श्रद्धानी दूषित हो गया, श्रद्धानी परोन्मुख अश्रद्धान रूप की धारा रूप बहने लगा। तो संशय ये नहीं है, संशय इस दोष का नाम नहीं है। फिर संशय किस दोष का नाम है भैया? संशय में क्या बोलते हैं, सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं हो, सम्यक मिथ्यात्व यदि उदय भी है तो सम्यक मिथ्यात्व के उदय पे दृष्टि नहीं है। तो संशय में क्या है? संशय में सम्यक मिथ्यात्व के उदय के काल में सम्यक पे दृष्टि है, मिथ्यात्व के उदय पे दृष्टि नहीं है। फिर क्या है? जो मिश्र परिणाम है, उस मिश्र परिणाम में नीचे गिरती हुई अवस्था पर दृष्टि नहीं है, ऊपर उठते हुए प्रकाश पर दृष्टि है। भैया अब क्या है? श्रद्धा का ज्वार तो सही काम कर रहा है, श्रद्धा तो अपना जोर मार रही है। क्या जोर मार रही है भैया? कि वो उठते हुए परिणामों पे अपना एकत्र कर रही है, वो कह रही मैं कृपाली हूँ, मैं कृपाली हूँ, और मिथ्यात्व रूप नीचे गिरते हुए परिणाम पे परपर्याय पे अपना काम नहीं कर रही। तो भैया ये श्रद्धा नामक दोष तो धुल रहा है, लेकिन भैया अब यहाँ संशय किसे कहोगे? सावधान वेतन, उपयोग की चर्चा ढेरी है, बात पढ़ो। यह संशय किसका कहोगे? यह संशय क्या कहोगे? यह शंका तो नहीं दिख रही, संशय कहाँ दिख रहा है? हाँ, संशय ये दिख रहा है कि ज्ञान जिस ध्रुव प्रकाशवान शक्ति को कह रहा है कि मैं स्वभाव हूं, मैं स्वभाव, मैं स्वभाव, उससे ऐसा कह रहा है कि तू कहीं और मैं कहीं। अफसाना बहुत बड़ा, तू परमात्मा कहीं, तेरी परमात्मा सत्ता कहीं, तेरा ध्रुव प्रकाश कहीं और मैं कहीं। अफसाना बहुत बड़ा है, कह रहा है मैं परमात्मा सत्ता हूँ, मैं परमात्मा सत्ता हूँ, निशंक भाव से स्वीकार कर रहा है, निष्ठा के भाव से कह रहा है कि मैं परमात्मा सत्ता हूँ, परमात्मा सत्ता हूँ, परमात्मा सत्ता हूँ, लेकिन उससे दूर खड़ा हुआ है, बहुत दूर, उसकी प्रकाशमान ज्योति से बहुत दूर खड़ा हुआ है। संशय का विभ्रम आदि के परिणाम है। जब आत्मा भ्रमित होती है, अपने आप में ज्ञान दिग्भ्रमित होता है, परमात्मा शक्ति को मानते हुए भी परमात्मा शक्ति से कोश दूर रहता है। आत्मा ज्ञान, जीव का ज्ञान परमात्मा सत्ता को कहते हुए भी, परमात्मा शक्ति को कहते हुए भी उससे कोशों दूर रहता है। ये संशय का परिणाम है चेतन। तो जब तक ये संशय आत्मा में है, जब तक सम्यक ज्ञान का उदय नहीं होता। श्रद्धान का उदय तो हो जाता है, सावधान, श्रद्धान का उदय तो हो जाता है, लेकिन सच्चे ज्ञान का उदय नहीं होता। लेकिन चेतन आत्मा जब सम्यक ज्ञान की इष्ट परिणतियों की बात कर रहा है, सम्यक ज्ञान के प्रकाश की चर्चा कर रहा हो,
सच्चा ज्ञान अंतर आत्मा में उत्पन्न होने वाले सच्चे ज्ञान की बात कर रहे हो भैया। ये अर्घवान प्रकाश रूप परिणत, ये अर्घवान अनंत चतुष्टय में प्रकाशवान, ये अनंत प्रकाश में ये जो अपना ध्रुव चैतन्य में तत्व है, जो ये समय सी अर्घ कहो या नंद सी अर्घ कहो, आनंद सी अर्घ कहो या सेहार सी अर्घ कहो, हाँ, कोई से भी अर्घ का नाम ले लो, कोई से भी अर्घ की तुम महिमा कह लो या ये जब ज्ञान स्वयं अपने प्रकाशवान रूप को देखता है, जब ये ज्ञान स्वयं अपनी इन अर्कों के माध्यम से ध्रुव प्रकाशवान शक्ति का अनुभव करता है, जब ये ज्ञान स्वयं अपने प्रकाशवान स्वभाव से अभेदता बनाता है, श्रद्धान की ओर गहरी मजबूत पता बनाता है, तब ये संशय नामक दोष लाता है। और जहां ये संशय नामक दोष मिलाता है वहां सम्यक ज्ञान की निर्मलता होने लगती है। अर्थात ज्ञान ज्ञान रूप चयन करने के लिए ललायत रहता है, ज्ञान ज्ञान रूप प्रकाशवान शक्ति का अनुभव करने के लिए ललायत रहता है, ज्ञान ज्ञान रूप अपने अंतर अद्भुत चेतन स्वभाव का एहलास करने के लिए रोमांचित रहता है, और कर्मों के भाव को, शल्य विकारी परिणाम को छोड़ने में से क्षण मात्र नहीं लगता, क्षण में छोड़ देता है। पहले श्रद्धान तो बलवत था, लेकिन कर्म प्रकृतियों को छोड़ के ज्ञान अपने स्वभाव में नहीं पलटता, इसलिए अटकन होती थी, इसलिए भटकन होती। पहले स्वभाव का विश्वास तो था, मैं स्वभाव यही कहते थे, लेकिन ज्ञान पर्यायों का साथ छोड़ के पलटता नहीं था, संशय था, गहरा संशय था, गहरा द्वंद था। श्रद्धान की जितनी निर्मलता थी वो तो थी, श्रद्धान की जितनी मलिनता थी वो तो थी, मलिनता भी थी और निर्मलता भी थी, दोनों चीजें थी। लेकिन भैया ज्ञान तो पूरी तरह से पंचर हो रहा था। ज्ञान में अपने प्रकाश का सहकार न होने से, ज्ञान में अपनी आत्मसत्ता का मिलन न होने से वो तो थोड़ी देर श्रद्धा के साथ उछलता तो था, लेकिन फिर भटक के घूम के जब उसे आत्मा का रस नहीं मिलता था, आत्मा का आनंद नहीं मिलता था, चतुष्ट स्वभाव का उपभोग नहीं मिलता था, अपनी भीतराग सत्ता से अभेद होने नहीं मिलता था, तो आ जाता था इन पर्यायों में झक मारने के लिए, इन पर्यायों में सर पटकने के लिए, इन पुद्गल पर्यायों का उपभोग करने के लिए, इन इंद्रिय विषयों में रमने के लिए तत्काल आ जाता था वापस। क्या करे, मिलता नहीं था उसे अपना अमृत, मिलता ही नहीं था उसे अपना चतुष्ट स्वभाव का भोग, आ जाता था वापस यहाँ भटकने के लिए। लेकिन भाई अब नहीं, अब समय कुछ और है, अब फिजा कुछ और है, अब अफसाना और कुछ है, अब कहानी और कुछ है। जब से ये अर्कों का उदय हुआ भगवान, जब से इस अर्कवान शक्ति को अपने अंतर में जाना है, जब से सार तत्व रूप में इस शक्तियों के पुंज को अपने अंतर में पहचाना है, जब से ध्रुव सत्ता का प्रकाश करने वाली अर्कवान परिणतियों का समय ध्यान से फिर में चर्चा ज्ञान उपयोग के माध्यम से जब से इनका उपभोग करना प्रारंभ किया है, अपने अनंत चतुष्टय को अपने अंतर हृदय में भोगना प्रारंभ किया है चेतनात्मा, तब से बात कुछ और है, फिजा कुछ और है, ज्ञान का रुख और कुछ है, ज्ञान आनंद का रुख और कुछ है। ज्ञान अब पर की ओर पलटने के पहले सोचता है और स्व की ओर पलटने के लिए विचार भी नहीं करता, पलट जाता। ज्ञान अब पर की ओर पलटने के लिए तो सोचता है, चार बार विचार करता है कि पर में जा रहे हैं, पर में बह रहा है, पर्याय बह रहा है, लेकिन स्व की ओर पलटने के लिए विकल्प भी नहीं करता, तत्क्षण अंतर आता है, तत्क्षण। अपनी अर्कवान परिणति का नाम ले लो आप, बस किसी भी इष्ट परिणति का उदय आ जाए, किसी भी इष्ट परिणति का मां सहकार हो जाए, एकमात्र अंतर से अहंकार आ जाए, अरे अरे अभय उत्पन्न हो रहा है, बस नो भय कहाँ जाते हैं, शल्य शंका के परिणाम कहाँ जाते हैं, कहाँ जाता है साधना का, कहाँ जाते हैं विकल्प, कुछ पता नहीं लगते। तत्काल आत्मा अपनी प्रकाशवान शक्ति का उपभोग करते हुए ये ज्ञान जय जयकार मचाने लगता है, आनंदित हो जाता है, रोमांचित हो उठता है। ये क्या होता है ये, अरे भाई समझो समझो सुनो, ये संशय आदि परिणाम धुल रहे हैं, सम्यक ज्ञान की निर्मलता है, श्रद्धान के जोर से ज्ञान में निर्मलता आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि अब ज्ञान अपने प्रकाशवान रूप को जानता है, पहले अपने प्रकाशवान रूप को कहता था, कहने और जानने में बहुत अंतर है। पहले कहता था मेरा ही स्वभाव है, श्रद्धा के जोर पे कहता था, लेकिन अब श्रद्धा के साथ स्वीकार करता है, मानता है, स्वयं उसको जानता है कि हाँ ये अर्कों की अनंत शक्ति मेरे अंतर में। अब ज्ञान स्वयं इन शक्तियों को अपने अंतर में जान
ज्ञान स्वयं इन शक्तियों के अपने अंतर में पहचानता है, या ये जो ज्ञान स्वयं इन शक्तियों को अपने अंतर में जानता है, जो स्वयं पहचानता है, यही सम्यक ज्ञान की निर्मलता है चेतना, यही सम्यक ज्ञान। तुम कहाँ सम्यक ज्ञान को खोज रहे थे? अरे निज घट में परमात्मा मिला, निज घट में अनंत चतुष्टय का नाथ मिला। ओहो, निज घट में आत रमणी अनंत चतुष्टय की रमणता का नाथ मिल गया। निज घट में अपना अनंत अर्थविंद सत्य का प्रकाश मिल गया। निज घट में रमणता मिल गई, निज घट में रमणता मिल गई। ही रमण जिन भावे, ही रमण जिन भावे भगवान। हृदय के रोम रोम तार तार खिलाने वाली अर्कवान प्रकाश में शक्ति उत्पन्न हो गई है, जयवंत हो गई है, आत्मा आह्लादित हो रही है, रोमांचित हो रही है। या अंतर का नाम, अंतर की शक्ति हो गई भैया, प्रकाश और घनघोर अंधकार के पीछे श्रद्धा का जगमगाता हुआ सूर्य, अर्कवान अपनी प्रकाशमान परिणतियों का स्वसतुष्ट स्वभाव से मिलन अभूतपूर्व बेला है। ये ज्ञानियों के जीवन का शोर है। ये अंतर से जो ज्ञानी साधक है, ये सम्यक ज्ञान को उपलब्ध करते हैं, उन ध्यानी जीवों का शोर है ये तो बहुत बिरले कोई विशेष साधक की अंतर की साधना है। चेतन सम्यक ज्ञान का उजाला करने वाला कोई साधारण साधक नहीं हो सकता, कोई नर क्षत्रिय होता है जो कर्मों में आग लगा रहा है, अपनी इष्ट परिणतियों में जमता जा रहा है, परिणतियों में जमता है। कोई बिरला है भैया, कोई बिरला है, कोई बिरला है, कोई बिरला है इस कलयुग में, कोई बिरला है जो इन पूरे कर्मों के ढेर में एक क्षण में आग लगा रहा है। ये कोई विशेष, कोई बिरला साधक है तो क्षण मात्र में इन कर्म प्रकृति को जला रहा है, जिसके अंतर में तत्व का आह्लाद जगा रहा है, तत्व की सुरत, तत्व की झंकार जिसके रोम रोम से अपने आप ही झलक रही है। अंतर अर्कविंद शक्तियों का प्रकाश झलक रहा है, तो कोई बिरला है। चेतन आत्मा, ये तुम उन बिरले साधकों में हो जो अर्कवान शक्तियों के प्रकाश में झूल रहा है। तो चेतन आत्मा, तुम सम्यक ज्ञान की शक्ति को उपलब्ध करने वाले हो, शीघ्र तुम्हें सम्यक ज्ञान का प्रकाश। और जितने समय तुम अर्कवान प्रकाशवान परिणतियों में रम रहे हो, उतने समय ज्ञान तो सम्यक में चरण कर ही रहा है, लेकिन अब संशय रूप और विभ्रम रूप दोष का क्षय होने का समय आ गया। स्थायी सम्यक ज्ञान का आचरण मिलने वाला है। इसलिए निर्दोष और निश्चल होके, जैसे तुमने श्रद्धान को बलवत किया है, संशय नामक दोष को पूर्ण रूप में होते हुए उसकी सत्ता को नकार दिया है, ऐसे अंतर से इन अर्कवान प्रकाश रूप परिणतियों का सहकार करके, इन प्रकाश रूप परिणतियों में गमन करके, इन प्रकाश रूप परिणतियों में अनुमोदन करके तुम संशय नाम के दोष को भी हमेशा के लिए मिटा दो। जितने समय तुम अपनी अर्कवान प्रकाशवान शक्ति को अपने ज्ञान प्रकाश के रूप में जगमगाता हुआ देखोगे, उतने समय मात सच्चा केवल ज्ञान स्वभाव का स्वानुभव सम्यक ज्ञान ही तुम्हारे अंतर खाते में आएगा। तुम्हारे अंतर हृदय में परिणमित होता हुआ तुम्हारा सूक्ष्म अतीन्द्रिय सच्चा सम्यक ज्ञान रूप प्रकाश, अर्क 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 अर्थत्व, अपना सुअर्क 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 में अपना ये स्वयं प्रकाश है। चेतना इस प्रकाशवान शक्ति में, इस अनंत ध्रुव प्रकाशवान चेतना में रहो, बस यही अपना ममल। इस प्रकाशवान ध्रुव शक्ति में गमन करो, यही अपनी ध्रुव शक्ति है। चेतनात्मा, यही अपना स्वास्थ्य, यही अपना शुद्ध समय है। चेतन देखो देखो चेतन, गुरुदेव की करुणा देखो, गुरुदेव का उपदेश देखो, तारन तरन जनेश्वर की महिमा देखो। अरे अपन तो सोचते थे गुरुदेव ने हमें श्रद्धा का प्रसाद दिया, अरे आज पता लगा कि गुरुदेव ने तो हमें सम्यक ज्ञान का प्रसाद भी दिया। जय हो जय हो जय हो जय हो। हम तो सोचते थे कि गुरु महाराज हमें सिर्फ श्रद्धा का प्रसाद दिखता, सिर्फ श्रद्धा में रमण करने का प्रसाद दिखता है, लेकिन जब आज अंतर में झांक के देखा तो मुझे पता लगा कि मेरा क्या नमन का प्रकट नहीं है। जहां अंतर में उतर के देखा कि भगवान तो ज्ञान प्रकाशवान होने लगा,
ये तो ज्ञान ध्रुव में एकदम चमचमाने लगा, ये तो ध्यान ज्ञान ज्ञान अपने आप में रमण करने लगा। ये क्या हो गया, ये क्या चला गया? जैसे मैंने अंतर में जाके देखा तो मुझे लगा, अरे संशय दोष भाग का घात होने लगा, संशय दोष बेलान लगा। जब पता लगा कि गुरुदेव श्रद्धा अकेला नहीं देखेगा, ज्ञान भी देखेगा। थोड़ा और विश्वास जगाओ चेतन आत्मा, और विश्वास जगाओ। थोड़े दिन बाद पता लगेगा कि गुरुदेव ने चारित्र किया है। या बहुत परम गुरुदेव की अमृतमय देशना में अतुलित अतुलित अनंत आनंद है, परम आनंद है, परमानंद का सुख है, अतुलित वैभव भैया। ऐसा परम आनंद, ऐसा अतुलित सुख, ऐसी अपनी आत्मरमणता भैया, यही अपने ध्रुव हृदय में साकार रूप बनी रहा है। यह आनंद ही अपने हृदय में प्रकाशवान बना रहा है। या इन अर्कों की सुरति एक समय ना छूटे। अब नर्क में नहीं जाना, आपका संशय में जाना, ना विभ्रम में जाना, ना ये किसी भी दोष में नहीं जाना। आज तो अब हमें अब किया, हम अपने प्रकाशवान स्वभाव में रमते रहे, जमते रहे, और यही हमारा प्रसाद। अब न भय है, न सल है, न शंका है, अब तो आनंद है, आनंद है, आनंद है, और अर्कमान शक्ति का आनंद है। ऐसे परम आनंद दास हो, इसे परमानंद के झूले निरंतर अपने अंतर हृदय में चलते रहे। ज्ञानी बन के जीव भैया, ज्ञान का सहकार प्रकाशवान परिणतियों में चरण का सहज मार्ग अपना प्रशस्त हो रहा है। इसे ज्ञान विज्ञान में रमो चेतन आत्मा, यही आचार्य जिन तारण तुरंत देव का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरु तारण कर्मलाल चायर जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। कोटि कोटि अनमोल कोटि कोटि।